कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? और घास का रंग हरा क्यों होता है? और कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, क्या ये बात वाकई सच है? अगर सच है तो ये क्यों शामिल की जाती है? अगर गैस ही शामिल करनी है तो ऑक्सीजन गैस शामिल कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों शामिल करते हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1, मार्क ज़करबर्ग एक आम शख्स था, लेकिन आज इसे सारी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि हर आने वाला सेकंड इसकी दौलत में सैकड़ों डॉलर का इजाफा करता है। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सोशल साइट मार्क ज़करबर्ग की है, जिसे इसने हॉस्टल के एक कमरे में बैठकर बनाया था। नंबर 2, जॉर्ज स्टीफन के नाम से आज कौन वाकिफ नहीं? यही वो पहला शख्स था जिसने सबसे पहली रेलगाड़ी तैयार की, लेकिन क्या आपको पता है इसने अपना नाम लिखना 17 साल की उम्र में सीखा था। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं सबसे तेज रफ्तार वाला जानदार कौन है? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे तेज रफ्तार जानदार एक परिंदा है जिसकी स्पीड 200 मील से भी ज्यादा है। हालिया मापी गई स्पीड तकरीबन 242 मील फी घंटा है। इस परिंदे का नाम शाहीन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सबसे तेज रफ्तार चीते की होती है, लेकिन ये बात गलत है। उसकी रफ्तार सिर्फ 70 से 75 मील फी घंटा होती है। नंबर 4, घास का रंग हरा क्यों होता है? आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। घास के हरे रंग की वजह उसमें पाया जाने वाला एक खास पिगमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो कि पौधों को इस काबिल बनाता है कि वो सूरज की रोशनी जज़ब करते हुए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी सफेद नजर आने के बावजूद तमाम रंगों का मरकब है, लेकिन सूरज की रोशनी जज्ब होते दौरान सिवाय एक रंग की रोशनी के बाकी सारे रंगों की रोशनी पौधे जज्ब कर लेते हैं। वो रंग हरा है। रोशनी में मौजूद हरे रंग की वेवलेंथ पौधे में जज्ब होने के बजाय रिफ्लेक्ट होते हुए हमारी आंखों से टकराती है और यूं पौधे हमें सब्ज दिखाई देते हैं। नंबर 5, आइंस्टाइन मरते वक्त किसी ऐसी वैसी मशीन पर नहीं बल्कि टाइम मशीन के मंसूबे पर काम कर रहा था। उसे यकीन था कि जो कुछ माजी में होता है या मुस्तकबिल में होने वाला है, वो सब कुछ हमारी फिजा में पहले से ही नक्श होता है और हम इस मशीन के जरिए माजी की गहराइयों में जा सकेंगे और मुस्तकबिल के नज़ारे भी कर सकेंगे। लेकिन इसकी मौत हो गई और यूं ये मंसूबा अधूरे का अधूरा ही रह गया। नंबर 6, दोस्तों हम लोग इक्वेशंस को यूं ही बेकार चीज समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आज के दौर का खतरनाक तरीन हथियार एटम बॉम्ब आइंस्टाइन की बनाई हुई एक इक्वेशन का ही नतीजा है, जो कि E = mc² है। नंबर 7, इंसानी आंख को अंधेरे में मुकम्मल तौर पर आदी होने के लिए तकरीबन 1 घंटा लग सकता है। यही वजह है कि पुराने जमाने में डाकू अपनी एक आंख पर पट्टी बांधे रखते थे, जैसा कि आप पुरानी फिल्मों में देखते हैं, और जब अंधेरे में जाते थे तो पट्टी उतार देते थे। चूँकि उनकी एक आंख पहले से ही अंधेरे की आदी हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें अंधेरे में देखने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होती। नंबर 8, दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, लेकिन ये क्यों शामिल की जाती है? अगर गैस ही शामिल करनी है तो ऑक्सीजन गैस शामिल क्यों नहीं करते? कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों करते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कई वजूहात की बिना पर किया जाता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल करने की बुनियादी वजह इसका जायका है, और यही चीज हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स को पुरकशिश बनाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स में से गैस खत्म हो जाए तो हमारा उसे पीने को हरगिज मन नहीं करता। इसके अलावा फिज प्रॉपर्टी यानी कि बुलबुले बनने और उस दौरान शू शू की आवाज पैदा होने की खासियत, जो कि अक्सर लोगों के लिए पुरकशिश होती है, ये भी इसकी एक बुनियादी वजह है। लेकिन हम जानते हैं कि पानी में से बुलबुले पैदा करने की खासियत अक्सर गैसेस की होती है, पर इन्हीं गैसेस को ही शामिल क्यों नहीं किया जाता जो कि पानी में पहले से ही मौजूद है, जैसा कि ऑक्सीजन? तो इसका जवाब ये है कि अगर ऑक्सीजन गैस की ज्यादा मिकदार हो जाए तो वो चीजों को खराब कर देती है। जैसा कि फूलों के खराब होने में भी ऑक्सीजन एक बुनियादी किरदार अदा करती है। जैसे जैसे जरासीम को ऑक्सीजन मुयस्सर होती जाती है, वो उतनी तेजी से काम करते हुए फलों को खराब करते जाते हैं। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल किया जाता है। नंबर 9, दोस्तों कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नींद में चलना कोई आदत नहीं, बल्कि ये एक बीमारी है जिसमें सोते हुए लोग चलना शुरू कर देते हैं। इस बीमारी को सोमनाम्बुलिज्म कहा जाता है। ये मर्ज आमतौर पे बचपन और जवानी के इब्तदाई आयाम में होता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद सोए हुए जो भी काम सर अंजाम देते हैं, अमूमन जागने के बाद वो उस काम से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करते हैं, क्योंकि ख्वाब से बाहर आते ही वो उस दौरान किए गए तमाम कामों को काफी हद तक भूल चुके होते हैं। नंबर 10,
दोस्तों क्या आप जानते हैं चांद पर भी दिन और रात होते हैं? जी हाँ दोस्तों, चांद का एक दिन और एक रात हमारे 2 हफ्तों के बराबर होते हैं। नंबर 11, अगर आप एक एटम और न्यूक्लियस के दरमियान फर्क को समझना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर एटम एक स्टेडियम है तो न्यूक्लियस उसके बीच में पड़ा हुआ एक मटर का दाना है। नंबर 12, दोस्तों क्या हो जिससे आप गले मिलें तो वो आपको बदले में कोई इनाम दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये बात सच है। सिंगापुर में एक मशीन है जिससे आप गले मिलेंगे तो वो आपको कोक की एक बोतल देगी। इस अनोखी मशीन का नाम हग मी कोक है। नंबर 13, दोस्तों क्या आपको पता है कि पैदाइशी अंधे लोग भी ख्वाब देखते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो ख्वाब तो देखते हैं लेकिन वो तस्वीर नहीं बल्कि सिर्फ खुशबू, जज्बात और छूने के एहसास को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 14, दोस्तों क्या आप जानते हैं एक बार फरारी के ओनर ने एक ट्रैक्टर कंपनी के ओनर की बेइज्जती की थी और फरारी के ओनर एनजो फरारी ने कहा तुम ट्रैक्टर को तो चला सकते हो लेकिन तुम फरारी को कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज वही ट्रैक्टर कंपनी लैम्बोर्गिनी के नाम से जानी जाती है। नंबर 15, दोस्तों अगर आप अपनी फेवरेट मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर पाते या आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिल पाती तो दोस्तों ये फैक्ट आपके लिए है। आप जिस मूवी को भी डाउनलोड करना चाहते हैं जस्ट उस मूवी का नेम लिखें और आगे पेरेंट डायरेक्टरी टाइप करके गूगल सर्च करें तो आपके सामने उस मूवी की डाउनलोड लिंक आ जाएगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल ज़ेवर टीवी को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।